सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे और ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा समान रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उपयोगी है। और उच्चारण स्थान हिंदी भाषा में भी पूछे जाते हैं और संस्कृत भाषा में भी पूछे जाते हैं, अतः दोनों भाषाओं के लिए भी उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उच्चारण स्थान होते कौन कौन से हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वामूलम। ये क्या होते हैं? हमारे उच्चारण स्थान माने गए हैं। अब कौन कौन से वर्ण के उच्चारण स्थान कहाँ से होता है उच्चारण उनका, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, यानी ए से अभिप्राय ए और आ दोनों से है। और कु से अभिप्राय पूरा कै वर्ग कै, खे, गे, घे, अड़े तथा है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी हमारे जो स्वर हैं उनमें शुरुआत ए और आ से होती है और व्यंजन वर्ण है उसमें कै वर्ग से शुरुआत होती है। तो कै वर्ग और ए, आ, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। बोल के देखिए, ए, कै, तो ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। फिर है इचु यशानाम तालुहु, यानी ई दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई। और च वर्ग पूरा आएगा इसमें, च, छ, ज, झ, य। और फिर य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। यानी कंठ के बाद थोड़ी ऊपर आएंगे तो क्या आता है? तालु आता है। और कै वर्ग के बाद में च वर्ग आता है। तो आप इन्हें नंबर से भी याद कर सकते हैं कि कै वर्ग के बाद कौन सा आता है? च वर्ग आता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। फिर है ऋटूर्षा नाम मूर्धा, री और पूरा टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, णे, रे और से, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तालु के ऊपर क्या आता है? थोड़ा मूर्धा आता है। जैसे आप बोलोगे तो मूर्धा के आपकी जीभ टच होगी, जैसे टे, ठे, डे, ढे, री। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे री तुलसा नाम दंतहा, यानी री, ते, थे, दे, धे, ने, यानी पूरा तय वर्ग, लय और से, इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। यानी ये बोलते वक्त जीभ दांत के टच होती है, जैसे री, ते, थे, दे। ऐसे ही आगे आएगा उपपद्यमान्या नाम ओष्ठो, यानी ऊ और पूरा पै वर्ग पै, फै, बै, भै, मै, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा, यानी जिसको हम होठ बोलते हैं, ओष्ठ को। फिर है यमंगना नाम नासिका, यानी जो हमने वर्ग पढ़े हैं अभी, इन सब के पंचम अक्षर य, मैं, ङे, अणे, ने और मैं, इन सब का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, यानी ये नाक से बोले जाते हैं। ए दैतो कंठ तालु, ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। यानी ये दो से मिलके उच्चारण स्थान दो जगह से मिलके बनते हैं, कंठ और तालु। ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकार से दंतोष्ठम और वे का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम, और जिह्वा के मूल का जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा के मूल से होता है। यानी जो पै और फै के बोलते हैं उससे पहले अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह आता है उसे जिह्वामूल्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से
पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये मुख्य रूप से उच्चारण स्थान है। फिर इसके अलावा ये दो मिलकर बनते हैं, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वा मूलम। तो आपके एग्ज़ाम में जो आएगा तो आप इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप सोचिए कि सबसे पहले क वर्ग आता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। फिर क वर्ग के बाद में च वर्ग आता है और च वर्ग के बाद में कंठ से ऊपर तालु होता है, तो तालु आ जाएगा। फिर ट वर्ग आता है और ट वर्ग के ऊपर यानी तालु के बाद में मूर्धा आता है, तो ये आप नंबर से भी याद कर सकते हैं इनको। फिर मूर्धा के बाद में ट वर्ग के बाद में त वर्ग आता है और उच्चारण स्थान दंत होता है। फिर दांत के बाद में बाहर की तरफ आएंगे और प वर्ग आ जाएगा। प वर्ग के बाद में उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ के बाद में य, मैं, ङ, ण, नम, इनका उच्चारण स्थान नासिका से हो जाएगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से हो जाएगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से हो जाएगा और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से हो जाएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।